नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। होशियारपुर की पुलिस लाइन ग्राउंड में देश के 77वें गणतंत्र दिवस पर राज्य स्तरीय समागम का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। नाभा के महस गेट चौक के पास पुरानी रंजिश के चलते एक कांस्टेबल पर तेजधार हथियारों से हुआ हमला, हुई मौत। जालंधर के प्रताप बाग में धूमधाम से मनाया गया 77वां गणतंत्र दिवस। दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। और अब हलचल विस्तार से। देश के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने होशियारपुर की पुलिस लाइन ग्राउंड में तिरंगा फहराया और समारोह में भाग लिया। पंजाब के विभिन्न जिलों में गणतंत्र दिवस 2026 की धूम है। सभी जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सरकार के मंत्री इन कार्यक्रमों में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सीएम भगवंत सिंह मान ने होशियारपुर में तिरंगा फहराया और समारोह में भाग लिया। गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया और परेड को सलामी दी गई। इस मौके पर खास तौर से मुख्यमंत्री द्वारा गुब्बारे छोड़ने की रस्म भी अदा की गई। तो वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर स्कूल के बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किया गया। अंत में राष्ट्र गान के साथ गणतंत्र दिवस का समागम संपन्न हुआ। नाभा में रविवार रात महस गेट चौक के पास एक कांस्टेबल का तेजधार हथियारों से हमला कर कत्ल कर दिया गया। हमले में कांस्टेबल का भाई भी घायल हो गया। उसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। मृतक की पहचान 30 वर्षीय अमनदीप सिंह निवासी पुड्डा कॉलोनी नाभा के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि अमनदीप सिंह पटियाला की ऑफिसर कॉलोनी पुलिस चौकी में तैनात था। अमनदीप सिंह अपने भाई नवदीप सिंह के साथ रविवार रात महस गेट चौक के पास मौजूद था। अमनदीप सिंह की किसी व्यक्ति से किसी बात को लेकर बहस हो गई थी, जिसके बाद उस व्यक्ति ने अपने कुछ साथियों को बुलाया और इस कत्ल की वारदात को अंजाम दे दिया। हमलावर 5 से 6 बताई जा रहे हैं, जिन्होंने किरचों के साथ कांस्टेबल और उनके भाई पर हमला कर दिया। इस दौरान छाती पर किरच के साथ कई वार लगने से कांस्टेबल की मौके पर ही मौत हो गई। उनके भाई के सिर पर किरच से वार किए गए। डॉक्टरों के अनुसार नवदीप की हालत गंभीर है, सिर पर कई टांके आए हैं। जानकारी देते हुए पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि मामूली तकरार के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया है। इस मामले में 2 लोगों को राउंड अप कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि अमनदीप सिंह को 2 महीने पहले ही बेटा हुआ था। उनके पिता मार्केट कमेटी नाभा से रिटायर हुए हैं। इस घटना के बाद से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार वालों के अनुसार अमनदीप सिंह ने सोमवार को गणतंत्र दिवस की परेड में भी जाना था। करीब 8 वजे कोतवाली पुलिस नाभा ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਸੂਲ ਹੋਈ ਕਿ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਮੈਸਗੇਟ ਰਾਜੂ ਕਨਫੈਕਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਕਿ 5-6 ਅਣਪਛਾਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਛੁਰਾ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੌਡ ਡੈਡ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਅਣਪਛਾਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਮਨਦੀਪ ਦੇ ਭਰਾ ਨਵਦੀਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 6-7 ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗੇ ਜੋ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਮਨਦੀਪ ਦੇ ਤੇ ਨਵਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਨਵਦੀਪ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਹਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਧਾਰਾ ਜੀ BNSS ਦੀ ਜੋ ਮਰਡਰ ਦੀ ਧਾਰਾ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੋ ਹੈਗਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਦੀਪ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸੱਟ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, पर वो खतरे तो बाहर है। प्रताप बाग वेलफेयर सोसाइटी की ओर से प्रताप बाग जालंधर में देश का 77वां गणतंत्र दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की रस्म दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, मेयर विनीत धीर, आपके नॉर्थ क्षेत्र इंचार्ज दिनेश ढल, सीनियर डिप्टी मेयर बलबीर सिंह बिट्टू ने विशेष रूप से उपस्थित होकर अदा की।
इस मौके पर पुलिस जवानों की ओर से मार्च पास्ट कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई, तो वहीं नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियां पेश कर देशभक्ति की भावना को उजागर किया गया। इस अवसर पर प्रतापबाग कमेटी के प्रधान विनय गुप्ता, शिवम वाही, पुनीत वडेरा, पार्षद अमित ढल, पार्षद हरजिंदर सिंह लाडा, बॉबी ढल, रिंकू ढल, विजय भाटिया, संगठन इंचार्ज गुरविंदर लकी, बबल ठक्कर, प्रणव, राहुल मुर्गई, पार्षद जागीर सिंह, डॉक्टर बीडी शर्मा, भारत भूषण और प्रतापबाग निवासी उपस्थित रहे। सब तो पहला आप सब ਨੂੰ रिपब्लिक डे ਦੀਆਂ बहुत बहुत ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ और फिर सानू संविधान जिहड़ा मिलिया और बाबा साहब की बदौलत अज सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ जे आप इकट्ठे हुए हैं सारा उन्होंने बदौलत सारे वर्ग इकट्ठे हुए हैं। ये नाल नाल सानू कुछ फर्ज भी दिते, ड्यूटीज़ भी दित्तियां सानू कर। साडी सारी टीम बैठी है, ढल साहब इस हल्के की नुमाइंदगी करते हैं, मेयर साहब आए ने, सारे लगे ने। इस दिन ते आपां सारे तुसीं वड्डी गिणती चों, इसलिए तुहाडे सारिਆਂ सामने कह रहे हैं इकट्ठे हो ये शहर साडा अपना। इन्नियां मेहनतां नाल सानू ये चीज़ां मिलियां, जे अज सारे इकट्ठे बैठे हैं सामना भी साडा फर्ज बनदा। साडियां ड्यूटीज़ भी ने, जे हक ने ते नाल ड्यूटीज़ भी ने। तुसीं सारे साथ दिओ साडी इस टीम दा, मेयर साहब दा, जिवें लगे ने सारे इस शहर नूं साफ सुथरा रखण लई तुहानूं मुੱਢਲੀਆਂ सहूलतां वधिया तौर ते दईए, सारिਆਂ ਨੂੰ प्रदान होण ਉਹ सहूलतां। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ इस दिन से आप सारे प्रण करके जाइए। मनाने तां ही दिन साडे सफले ने जे असीं अपने फर्जां नूं समझीए। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्नवाद। ढाल साहब का खास करके बहुत वड्डा तुहाडा इकट्ठ देख के खुशी हुई है। अज के दिन नूं इकट्ठे हुए हैं, इस मनाउण नूं असीं समझते हैं कि वाकई तुहाडे दिल विच है, साडे देश लई, साडे राज लई, साडे खास करके इस शहर लई इहनूं वधिया बनाइए आपां रल मिल के। बहुत बहुत धन्नवाद सारिਆਂ ਨੂੰ। एक बार फिर सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत ਵਧਾਈ। सानू मान होना चाहिए साडे संविधान ते, और मैं नमन करता डॉक्टर BR साहब अंबेडकर जी नूं, बाबा साहब अंबेडकर जी नूं, जिन्हां दी उगी सोच की बदौलत जदों साडा देश आज़ाद होया उस तो बाद जरूरत सी कि देश नूं चंगी दिशा देण दी, और बाबा साहब ने संविधान के रूप दे विच सानू दुनिया का सब तो वड्डा ते वधिया कानूनी ग्रंथ दिता। अज जो इस समय देश का माहौल चल रहा, मैं समझदा बहुत जरूरत है सारे ही देशवासियों नू अपने देश के नाल प्यार करन दी, देश के प्रति समर्पित होने दी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जलंधर तकरीबन 1 साल हो गया जदों दा हाउस बनिया। मैं मेरे नाल साडे सारे ही साथी, साडी आम आदमी पार्टी की पूरी टीम मेहनत और ईमानदारी 2 मिनट की गल करनी, इस तो बाद आप बस फिर झंडा चढ़ाना, क्योंकि मेयर साहब ने सारिया गल्लां जिहड़ियां कंप्लीट कर दित्तियां। पर मैं तुहानूं कहांगा 10 लाख की जिहड़ी बीमा योजना उहदे च सारे जने करा लियो, जरूर होना सारियां दा, हर 3 करोड़ पंजाबियां दा होना, पर सारे जने करा लियो। एक वोटर कार्ड ते एक आधार कार्ड, 2 चीज़ां चाहिदियां उहदे वास्ते। तो मैं तुहानूं देश के बारे दसना चाहना, 77 साल हो गए। 77 सालों के विच जिन्नियां भी पोलीटिकल पार्टियां आईयां, किसी भी पोलीटिकल पार्टी ने इदां दीयां स्कीमां नहीं दित्तियां, चाहे बिजली है, भावें वो जीरो बिल है, भावें मुहल्ला क्लीनिक ने, किसी ने भी एक आम लोगों वास्ते, आम लोगों दी जरूरतों वास्ते वो सिर्फ आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी, सरदार भगवंत सिंह मान जी, जिथे मेयर साहब ने जलंधर के बारे दसिया, हुशियारपुर रोड जिहड़ी पिछले 30 सालों तो टुटी हुई सी, 4 वारी उनका उद्घाटन हो गया। 10 साल तक अकाली बीजेपी ते 10 साल ही कांग्रेस, तो उस तो भी पहले CM साहब ने आप हैडिंग लैके वो सड़क जी अज 99% हो गई है, 1-2% रह गई, जो प्लांट खुल जाने ने वो भी कंप्लीट हो जाने। उनके बाद दुआबा चौक के विच
ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਗਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਂਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੋਡਲ ਚੌਂਕ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ, ਪਠਾਨਕੋਟ चौक होवे, मकसूदा होवे, असी सारे चौकों को ब्यूटीफाई करन जा रहे हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर ट्रस्टेबल फाउंडेशन की ओर से पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम का आयोजन संतोषी नगर जालंधर में किया गया, जिसमें दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पंजाब संगठन के मंत्री शमशेर सिंह चौहान ने विशेष रूप से उपस्थित होकर सर्टिफिकेट वितरित किए। इस मौके पर ट्रस्टेबल फाउंडेशन के फाउंडर सदस्य अशोक कुमार ने शिक्षा के क्षेत्र में उनकी फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे कार्यों संबंधी अवगत करवाया और FHP टेस्ट सीरीज लॉन्च की। इस दौरान बच्चों द्वारा देशभक्ति के गीतों पर सुंदर प्रस्तुतियां भी पेश की गई। इस मौके पर फाउंडेशन की अध्यक्षा शालू ने ट्रस्टेबल फाउंडेशन के काम को जालंधर में हर व्यक्ति तक पहुंचाने का अपनी टीम से आग्रह किया। इस मौके पर चेयरमैन मुरली महाजन, सचिव सुनीता रानी, बलविंदर शर्मा, ज्योति मीनाक्षी, चंचल, धर्मजीत कौर, शिव कुमारी, वंदना, पूनम, मोनिका मनोचा, विक्कू कटोच, दीपाली बागड़िया, राजीव धमीजा, किरणदीप सिंह, हरगोविंद सिंह, दिनेश जैन, हरजिंदर सिंह सहित समूह सदस्यगण उपस्थित रहे। अंत में चेयरमैन मुरली महाजन और अध्यक्षा शालू ने आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों का आभार व्यक्त किया। मोटिव भी यही है कि मैं ट्रस्टेबल फाउंडेशन के माध्यम से ऐसे ही कार्य जो है वो करती रहूं। सेवा के कार्य जो है वो मुझे करने ही हैं। और ये कार्यक्रम जो सफल हुआ है ट्रस्टेबल फाउंडेशन का आज, तो इसमें दैनिक सवेरा के जो करता रहता है हमारे माननीय बाबूजी शीतल जी, वो भी इस कार्यक्रम में आए। उन्होंने भी सभी बच्चों को अपने उनके जो सम्मान चिन्ह थे वो देके उन्हें खुश किया कि वो बच्चे बड़े उत्साहित हैं कि उन्हें माननीय बाबूजी ने सम्मानित किया है। और हमारी ट्रस्टेबल एकेडमी, जिसमें बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जाता है, कंप्यूटर 6 महीने का बेसिक कोर्स, जिन बच्चों ने इस कोर्स को किया उनको भी बाबूजी के हाथों सम्मानित करवाया गया, उन्हें सर्टिफिकेट दिए गए। और हमारे ट्रस्टेबल फाउंडेशन के माध्यम से एक FHP टेस्ट, जिसमें हम स्कूलों को भी कवर कर रहे हैं, स्कूलों के बच्चे भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी ये FHP टेस्ट है, वे ये टेस्ट देते हैं और उसके माध्यम से बच्चों को आगे बढ़ाया जाता है। सभी को जय श्री राम। मैं सुमन राणा, वाइस प्रेसिडेंट महिला मोर्चा बीजेपी। गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। आज हमें ट्रस्टेबल फाउंडेशन की तरफ से इनवाइट किया गया था। वहाँ पे बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया, बहुत ही डांस के, कविता के सभी बच्चों ने प्रोग्राम किए। और हमारे शीतल बाबूजी भी आए, उन्होंने बच्चों को बहुत ही उत्साहित किया और बच्चों ने बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए और बहुत आनंद आया। नमस्कार जी। आज ट्रस्टेबल फाउंडेशन शालू जी वालों 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपर, संविधान दिवस के उपर कार्यक्रम रखा गया। सारी टीम ने बहुत वधिया उपराला किया और तिरंगा झंडा भी लहराया गया। और इतने दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक श्री शीतल विज जी ने आके बच्चों ने जो कार्यक्रम किए उन्होंने सर्टिफिकेट दिते। मैं 26 जनवरी की पूरे देशवासियों, शहर वासियों, मुहल्ला निवासियों सब ने बहुत बहुत बधाई देनी है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत अच्छा आज देश को इतना विशाल देश की कुर्बान रहे याद हुई उससे बहुत ज्यादा उपराना रहना। मैं सबकी बहुत बधाई देना। देशभक्ति दिया है, बहुत अच्छी और देश के प्रति देश में
ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਦਰਸ਼ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ इसी तरह प्रोग्राम का आयोजन करते रहे तो जो सफला सेवा है वो नहीं कराते रहे उन्होंने मिलाते रहे असं हमेशा उन्होंने नाल खड़े सारा सीनियर सिटीजन वाले में भी बहुत बड़ा फंक्शन है उन्होंने अगली बारी मैं नाल जोड़ूंगा क्योंकि बंदर शहर के बहुत संपर्क लोग हैं मगर सीनियर हो गए उन्होंने मैं समझदा किसी नाल जोड़ो यंगस्टर की तो जोड़ना ही यंगस्टर वास्ते तो बहुत बड़ा उपाया कि उन्होंने अपने देश की आज़ादी के प्रति जागृत करना यही बड़ा होगा। जय हिंद। मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान की ओर से होशियारपुर में सलेरन डैम इको टूरिज्म प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री मान ने कहा कि इससे राज्य में इको टूरिज्म और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पर्यटन स्थानों को विकसित कर रोजगार के अवसर बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि अमृतसर, पटियाला, चमरोड झील पर फिल्मों की शूटिंग और डेस्टिनेशन वेडिंग के साथ भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि सलेरन डैम प्रोजेक्टर हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों को टक्कर देगा। आम आदमी पार्टी की सरकार ने खंडरों का रूप धारण कर चुके 52 रेस्ट हाउस को भी पूर्ण विकसित किया है, जिससे अब किराए के माध्यम से करोड़ों रुपयों का वित्तीय लाभ हो रहा है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री वरिंदर गोयल सहित वरिष्ठ नेता और प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। ਅੱਜ ਸਲੇਰਨ ਡੈਮ ਜੋ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਈਕੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਿਹੜੇ ਟਰੀ ਹਾਊਸ ਕਹ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਈਕੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ 4 ਹਟਸ ਨੇ, ਜੋ 2 ਹਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ फैमिली हट्स ने जिस डबल बैडरूम ने दो कमरे सन ते 2 कपल हट्स कहने उन्होंने प्राइवेट जे कोई फैमिली लेना चाहती है 2 उन्हें ते बड़ा सुंदर दृश्य जेड़ा डैम दा वो नाल कैफेटेरिया 80 दे लगभग लोग बैठ सकते हैं जिस ते बच्चों के खेडण वास्ते प्लेग्राउंड ते नाल आने वाले दिनों इस डैम बोटिंग का जिहड़ा उहदा टेंडर भी लग जाऊगा। लुधियाना में प्रतिबंधित चाइना डोर एक बार फिर जानलेवा साबित हुई है। बीते 2 दिनों के भीतर चाइनीज माझे की चपेट में आकर 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। पहली घटना शनिवार को लुधियाना के समराला इलाके में सामने आई, जहां एक किशोर चाइना डोर की चपेट में आ गया। इस हादसे से लोग संभल भी नहीं पाए थे कि रविवार रात को मुल्लापुर दाखा इलाके में एक और दर्दनाक घटना हो गई। रविवार को हुई घटना में मृतका की पहचान सरबजीत कौर उर्फ जसलीन कौर के रूप में हुई है, जो अकालगढ़ की रहने वाली थी और मनदीप सिंह की पत्नी थी। सरबजीत कौर मुल्लापुर दाखा के रायकोट रोड पर एक फूड पॉइंट चलाती थी। बताया जा रहा है कि वह घर में होने वाले विवाह की खरीदारी के लिए बाजार जा रही थी। इसी दौरान सड़क पर लटक रहा चाइनीज माझा अचानक उनके गले में लिपट गया। चाइना डोर के गले में फंसते ही सरबजीत कौर का गला बुरी तरह से कट गया और वह सड़क पर गिर पड़ी। उनके गले से खून की धार बह पड़ी। आसपास मौजूद लोगों ने जब यह भयावह दृश्य देखा तो तुरंत उन्हें लहूलुहान हालत में अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बड़े अस्पताल रेफर किया, लेकिन वहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लगातार हो रही इन घटनाओं से इलाके में दहशत का माहौल है। जालंधर के रैनिक बाजार में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर ईंटों और कट्टों से जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। हमले में युवक रॉकी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके सिर में खून का थक्का जम गया है।
उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना शनिवार शाम रैनिक बाजार स्थित सरकारी स्कूल के सामने की है। जानकारी के अनुसार रॉकी और उसका भाई शिव पिछले कई वर्षों से सरकारी स्कूल के पास चप्पलों की फड़ी लगाते हैं। वहीं पास ही एक कपड़े की दुकान पर दीपक नामक युवक काम करता है। स्थानीय दुकानदारों के अनुसार करीब 2 सप्ताह पहले फड़ी लगाने को लेकर शिव और दीपक के बीच विवाद हुआ था, जो उस समय समझौते में खत्म हो गया था। शनिवार शाम जब रॉकी अकेला अपनी फड़ी पर काम कर रहा था, तभी दीपक अपने भाई और कुछ साथियों के साथ ईंटें लेकर मौके पर पहुंचा। आरोप है कि उन्होंने रॉकी पर अचानक हमला किया। विरोध करने पर आरोपियों ने उसके सिर पर ईंटों और कट्टों से वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हमले के बाद आरोपी गालियां देते हुए मौके से फरार हो गए। इस घटना के बाद बाजार में दहशत फैल गई। मामले की सूचना थाना 4 की पुलिस को दे दी गई है। थाना 4 के प्रभारी अनु ने बताया कि पुलिस को शिकायत मिल चुकी है और रॉकी का बयान लेने के लिए पुलिस टीम अस्पताल पहुंची थी, लेकिन डॉक्टरों ने उसे बयान देने के लिए फिलहाल अयोग्य बताया। पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज किए हैं और मामले की जांच जारी है। आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा रही है। देश का 77वां गणतंत्र दिवस नगर कौंसिल जंडियाला गुरु में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर एसएसएस बोर्ड पंजाब के सदस्य नरेश पाठक मुख्य मेहमान के रूप में शामिल हुए, जबकि कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ के भाई सतिंदर सिंह, महिला विंग की प्रधान सुनैना रंधावा, शहरी प्रधान सरबजीत सिंह डिम्पी, डीएसपी रविंदर सिंह, एसएचओ नरेश कुमार भी विशेष रूप से शामिल रहे। इस दौरान नगर कौंसिल के प्रधान संजीव कुमार लवली की ओर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस दौरान पुलिस जवानों की ओर से राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। इस अवसर पर अलग अलग स्कूलों के बच्चों द्वारा देशभक्ति के गीत गाकर और शब्द गायन कर इस समागम की शुरुआत की गई। तो वहीं बच्चों की देशभक्ति से ओतप्रोत सुंदर प्रस्तुतियों ने सभी में देशभक्ति की भावना को जगा दिया। जालंधर के मॉडल टाउन स्थित रविंदर खुल्लर मेमोरियल गीता मंदिर मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 77वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। तो वहीं कार्यक्रम का आयोजन स्कूल प्रधान विजय खुल्लर की अध्यक्षता और प्रिंसिपल अवकार सिंह के कुशल नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर सवेरा सीनियर सिटीजन वेलफेयर क्लब के अध्यक्ष नीलकांत शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उनके साथ क्लब की पूरी टीम भी शामिल रही। स्कूल प्रबंधन की ओर से सवेरा सीनियर सिटीजन वेलफेयर क्लब की टीम को फूलों के गुलदस्ते भेंट कर स्वागत किया गया। समारोह के दौरान स्कूल प्रधान विजय खुल्लर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके उपरांत छात्रों द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। वहीं कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण भारत की विभिन्न संस्कृतियों पर आधारित समूह नृत्य, आई लव माई इंडिया थीम पर प्रस्तुति और मौलिक अधिकारों पर आधारित प्रेरणादायक नाटक रहा। इस मौके पर वाइस प्रेसिडेंट एमएल चोडा, बांकीलाल पुरी, चेयरपर्सन सरिता खुल्लर, सुरिंदर खुल्लर, परवीन खुल्लर, अजय लाली, रमेश कुकरेजा, लखविंदर सिंह लाली, गुम्मन, कृष्णा चौहान, मोना जलोटा, सवेरा सीनियर सिटीजन वेलफेयर क्लब के वाइस प्रेसिडेंट वीके सिंगला, जनरल और फाइनेंस सेक्रेटरी आरके चड्डा, नवीन मेहता, देवराज अत्री, प्रवीण कुंद्रा, राजेश्वर जी, विजय शर्मा, पवन भनोट, मीडिया सेक्रेटरी द्वाबा जोन, आत्म प्रकाश बबलू, प्रोफेसर एसके मल्होत्रा, वाइस चेयरमैन पंजाब खादी एवं ग्राम उद्योग पवन कुमार हंस, नरेश गुप्ता, मिसेज रमन गुप्ता और वाइस प्रिंसिपल वरिंदरजीत कौर सहित स्कूल का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। वहीं कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ और सभी ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने का संकल्प लिया।
मैं नीलकंठ शर्मा ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਵੇਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਲੱਬ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਿਹਦੇ ਚੀਫ ਪੈਟਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿਜ ਜੀ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ 26 ਜਨਵਰੀ 77ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਰਵਿੰਦਰ ਖੁੱਲਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਮਾਡਲ ਗੀਤਾ ਮੰਦਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਖੁੱਲਰ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਵਿੰਦਰ ਖੁੱਲਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਗਣ ਵਿੱਚ 77ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਵੇਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਪਾਵਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ 77ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਖੁੱਲਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਵੇਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਖੁੱਲਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਰਵਿੰਦਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹੂੰਗਾ, ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਟੀਚਰਸ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਹਿੰਦ। ਅੱਜ 77ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿੰਦਰ ਖੁੱਲਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਗੀਤਾ ਮੰਦਰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਸ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਲੱਬ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ, ਆਦਰਨੀय ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿਜ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਹਨ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਅਤੇ ਹਲਚਲ ਚੈਨਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਲੱਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਲੱਬ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨੀਲਕੰਠ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੀਤਾ ਮੰਦਰ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਚੋਡਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਂਕੇ ਲਾਲ ਜੀ ਪੁਰੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ SK ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲੀ ਘੁੰਮਣ, ਅਜੇ ਲਾਲੀ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਕਰੇਜਾ ਜੀ,
ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਪਤਵੰਤੇ ਜਿਹੜੇ सज्जन ਇੱਥੇ उपस्थित हुए। देश के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बाबा बुढ़ा जी पार्क 120 फुटी रोड जालंधर में विशेष समागम का आयोजन किया गया, जिसमें मेयर विनीत धीर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होकर तिरंगा झंडा फहराने की रस्म अदा की। इस अवसर पर मेयर विनीत धीर और पार्षद हरजिंदर सिंह लाडा ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर गुरविंदर सिंह तूर, सुखबीर सिंह काका, सतनाम सिंह डीसी, खजांची संतोख सिंह, कुलवंत सिंह दालम, सतनाम सिंह कलसी, दलेर सिंह, सुखबीर कौर, विनोद बॉबी, सुभाष गोरिया, बलवंत सिंह, जसपाल सिंह घुमन सहित अन्य इलाकावासी भी उपस्थित रहे। बाबा बुढ़ा जी वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान दालम अंकल, तूर साहब, सारी इन्हां दी टीम जिहड़ी कि हर साल चाहे मीह जावे नेरी जावे इन्होंने रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे ये जरूर मनाना हुंदा और मनाना भी चाहिए है, साडा सारियां दा फर्ज आ, क्योंकि बहुत घालना घाल के शहीदियां दे के कभी मुगलों नाल लड़ के कभी अंग्रेज़ों नाल लड़ के ये जो आज़ाद भारत की फिजा दे विच असीं साह लै रहे हैं और ये साडा सारियां दा फर्ज आ भी जिस तरीके भी साडा भारत अगे जा सकदा उहदे विच असीं अपने जो कहण तां लीडर हुंदे पर वो सारे सहयोगी आपां ही चुने हुंदे, उन्हां दा सहयोग करिए। मैं अक्सर कहना हुंदा भी भारत माता दे सपूत जिहड़े बार्डरां दे उत्ते भारत माता की राखी करदे कल्ले उही फौजी नहीं, जिहड़ा अपना आला दुआला स्वच्छ रखे, जिहड़ा सड़कां ते कूड़ा ना सिੱਟੇ, जिहड़ा पर्यावरण की राखी करे, वो भी फौजी हुंदे। उन्ने ही फौजी है, असीं सारे फौजी बणीए। मैं देखदा रहना अक्सर जो गायब गए तुसीं आवोगे इस रोड के उत्ते जिहड़ी 120 फुट रोड आ, अंकल जी कभी लिफाफा चक रहे होंगे, कभी कुछ कर रहे होंगे आ और कई बार डब्बे के नाल खुद ही कंधां दे उत्ते रंग भी कर रहे होंगे। एक बारी ताड़ियां बाबा बुढ़ा जी वेलफेयर सोसाइटी की सारी टीम। बड़ा ही अच्छा लग रहा अज का ये शुभ और पवित्र दिहाड़ा, साडा राष्ट्रीय पर्व बड़े ही खुशियां चावां दे नाल इस समय पूरे देश दे विच असीं सारे रल मिल के मना रहे हैं। मैं बहुत धन्नवादी हाँ साडे बहुत ही सत्कारयोग रिस्पैक्टेबल दालम साहब का, टूर साहब का और बाबा बुढ़ा जी वेलफेयर सोसाइटी के सारे ही मैंबर साहबान के सारे साथियों का। हर साल ये साडे राष्ट्रीय पर्व हमेशा बड़ी ही खुशियां चावां दे नाल मनाते हैं और अज इस कार्यक्रम दे विच मेरे नाल मेरे साथी पार्षद हरजिंदर लाडा जी, इस इलाके तो साडे आम आदमी पार्टी के इंचार्ज अमित लुद्रा जी, बहुत ही सत्कारयोग साडे बेटे वीर सुभाष गोरिया जी, बॉबी जी, गुरु रविदास सभा के सारे ही मैंबर साहबान, साडे चट्ठा भैन जी, गिल साहब, चट्ठा साहब, भगत साहब, साडे बहुत ही शमी जी, रोहित जी, खालसा साहब, सूरज जी, गुलशन आज़ाद जी और सारे ही साथी जतिन जी, बल्लू जी। सो अज बड़ा अच्छा लग रहा। मेरा ख्याल काफ़ी साल हो गए मेरी भी हमेशा इत्थे हाज़री लगती है और जो उत्साह जिस उत्साह के नाल बाबा बुढ़ा जी वेलफेयर सोसाइटी के मैंबर सारे ये त्यौहार मनाते हैं तो वाकई तारीफ के काबिल है। और चट्ठा भैन जी ने जिदा दसिया सच्चाई का यह है, सम्मानित सानू इन्हों करना चाहिए, इन्होंने साथियों को एक बार जोरदार ताड़ियां सारी टीम के लिए, क्योंकि कई बार मैं सोचता हूँ मैं भी असी अपने वालों जो बेस्ट हो सके, कोई भी पॉलिटिशियन है असी अपने वालों चंगा काम करते हैं अपने अपने इलाकों के शहर के लिए, पर कुछ इदां दे लोग हैगे आ और साडे भी कितना किते कोई ना कोई लालच जरूर होता, चलो 4 वोटां ही साडियां वध जाण, पर ये इदां दे वीर है जिहड़े बगैर किसी लालच तो सैल्फलैस होकर शहर के वास्ते सोसाइटी के वास्ते काम करते हैं और बाबा बुढ़ा जी वेलफेयर सोसाइटी ये सही ताड़ियां के हकदार है। तो चट्ठा भैन जी ने बड़ी विस्तार के नाल जो समाज दी एक्चुअल जरूरत है मैं समझदा मैं सानू सारिਆਂ ਨੂੰ दस्सिया और बड़ा एक अच्छा इन्हां दी सोच चंगी उगी सोच इन्हां दी भैन जी दी। जालंधर के मास्टर तारा सिंह नगर स्थित मां छिन्नमस्तिका धाम के पावन प्रांगण में परम पूज्य देवा माझी के सानिध्य
में देश का 77वां गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान तिरंगा हाथों में लिए मां भगत देशभक्ति के गीतों पर झूमते हुए नजर आए। इस शुभ अवसर पर पूज्य देव माझी ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। सिल्वर प्लाजा में श्री हिंदू तख्त भारत युवा मोर्चा जालंधर सिटी अध्यक्ष निहित टंडन नवाब की अध्यक्षता में एक विशेष मीटिंग की गई। ये मीटिंग तख्त मुखी श्री ब्रह्मानंद गिरी महाराज महामंडलेश्वर जी के दिशा निर्देश के अनुसार की गई, जिसमें युवा मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष पंडित पवन भनोट और उनके साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता कुणाल अग्रवाल विशेष रूप से शामिल हुए। इस दौरान प्रिंस शर्मा को युवा मोर्चा जालंधर सिटी उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रिंस शर्मा ने श्री ब्रह्मानंद गिरी महाराज महामंडलेश्वर जी और पंडित पवन भनोट जी का धन्यवाद किया और विश्वास दिया कि वे तन मन धन से समाज की सेवा करेंगे। इस अवसर पर आयुष अग्रवाल, मोहित, हरमनदीप सिंह, अमित, अभी, गगन सूरी सहित समूह सदस्यगण उपस्थित रहे। ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਾਬ ਨਿਹਿਤ ਜੀ ਔਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਸਨਾਤਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਹਿੰਦੂ ਤਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਭਨੋਟ ਜੀ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਕੁਨਾਲ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਯੁਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਨ ਨਵਾਬ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਨ ਨਵਾਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਵਾਸਤੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਦੂ ਤਖਤ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। श्री गुरु रविदास महाराज जी के 649वें प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में श्री गुरु रविदास मंदिर कटरा मोहल्ला जालंधर की तरफ से मंदिर प्रांगण से 10वीं प्रभात फेरी निकाली गई, जो कि गुरु रविदास मंदिर से शुरू होकर मेन बाजार बस्ती दानिशमंदा से होते हुए गुग्गा पीर कमलेश देवा जी के स्थान पर जाकर संपन्न हुई। इस मौके पर सुभाष चंद्र बाबा, कमलेश देवा जी, शिव कुमार मोनिका, अजय कुमार वर्षा, सुदीक्षा, रमिक, कृष्णा, शिविका ने पुष्प वर्षा कर और गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित कर इस प्रभात फेरी का स्वागत किया। इस अवसर पर सभा के चेयरमैन चौधरी परसराम, वाइस चेयरमैन स्वर्ण यादव, वाइस प्रधान प्रदीप थापा, वाइस प्रधान अमरनाथ भंडारी, वाइस प्रधान महेश अंगुराल, वाइस प्रधान पवन अत्री, सेक्रेटरी ओम प्रकाश लोच, ज्वाइंट सेक्रेटरी जतेंद्र डोगरा, रूबी, कैशियर बलबीर लोच, पाठी चमन अंगुराल, पाठी गुरदयाल बैंस, पाठी विजय अंगुराल, अजय डालिया, राजकुमार राजू, रमेश कुमार जैकी, सुनील कुमार राजू, कमल डालिया, भजन लाल, महेंद्र पाल, नरेश कुमार, राजेंद्र घई, सौरभ बच्चन, जंग बहादुर और मुल्खराज और स्त्री सभा की प्रधान दयावंती, सेक्रेटरी कृष्णा देवी, पार्षद शोभा मीनिया, रमा देवी, संतोष रानी, अरुणा लोच, शीतल रानी, जसबीर कुसुम, बिमला रानी, विष्णु देवी, गारो देवी, ज्ञानो देवी, पुष्पा रानी, कांता, उषा लोच, रानी लोच, सुमन लोच, भजनो देवी, बेबी, कुशल्या देवी उपस्थित रहे। उपरांत संगत में गुरु का अटूट लंगर भी वितरित किया गया। बना के ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ रूबरू होने का सोचने देता। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਗੀ ਹਾਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਗੁੱਗਾ ਜਹਾਜ਼ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਅਸੀਂ बाबा कमलेश जी की जो अपनी शख्सियत है वो असी सब आप जानते ही हाँ। उन्होंने दी जिहड़ी अपनी बाणी है बहुत उच्ची ते सुची है तो उन्हों का संगत के नाल प्यार भी अनूठा ही है। तो असी अपनी सभा वालों जिन्नी भी संगत आई है आप जी के दरबार में हाजिरी लगवाने लई उन्होंने वालों आप जी का धन्यवाद करते हाँ। वैसे तो बाबा जी का साडे अपने गुरु धाम के नाल बड़ा ही एक मिठा जिहा रिश्ता है। मैं देख रहा कि बहुत ही देर तो कैलाश बाबा जी साडे कमलेश बाबा जी साडे किला दरबार में हाजिरी लगवाते हैं तो
ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਸਭਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਵਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਮਾ ਜੀ, ਸੰਤੋਸ਼ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਵੰਡਦੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਸਭਾ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ क्षमा ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ आशीर्वाद चाहिए है। पावन ज्योति संघ मोहल्ला कठेहरा बस्ती बाबा खेल जालंधर की ओर से 77वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में विशाल लंगर का आयोजन श्रद्धा और सेवा भाव के साथ किया गया। इस अवसर पर जालंधर शहर के प्रथम नागरिक मेयर विनीत धीर मुख्य अतिथि के रूप में विशेष तौर पर पहुंचे। वहीं कार्यक्रम के दौरान पावन ज्योति संघ के अध्यक्ष दलजीत गिल एवं सदस्यों द्वारा मेयर विनीत धीर को सिरोपा भेंट कर सम्मानित किया गया। मेयर विनीत धीर ने संघ द्वारा किए जा रहे सामाजिक और धार्मिक कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज में भाईचारे और सेवा की भावना को मजबूत करते हैं। इस मौके पर संदीप सोहता, साजन गिल, अनमोल गिल, मंगाराम, जसकरण सिंह, अश्विनी फौजी, लखबीर सिंह, हरविंदर सिंह, जेम्स मसीह, रमेश कोहली, अमित गिल, अरुण कुमार, सोनू रट्टा, रीजन मसीह, विक्रम शर्मा, अर्पित गिल, अफजल खान, करण सिंह, जस फगवाड़ा, गुरजस फगवाड़ा, शुभम और बिल्ला सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वहीं आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने लंगर ग्रहण कर सेवा कार्य की सराहना की। पावन ज्योति संघ की ओर से सभी आगंतुकों का धन्यवाद करते हुए भविष्य में भी ऐसे सामाजिक कार्य जारी रखने का संकल्प लिया गया। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਲੰਗਰ ਆ ਜੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 80 ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਲੰਗਰ ਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪਾਵਨ ਜੋਤੀ ਸੰਘ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਆ ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤਿਆਰ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੀਤ ਧੀਰ ਜੀ ਆ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਭ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਜਨ ਗਿੱਲ, ਸੈਕਟਰੀ ਪਾਵਨ ਜੋਤੀ ਸੰਘ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਵਨ ਜੋਤੀ ਸੰਘ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਗਿੱਲ ਨੇ। ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਲੰਗਰ ਜੋ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਗਰਵ ਦਾ ਅੱਜ ਦਿਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰਨੀਏ ਯੁਗ ਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਔਰ ਵਧੀਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਵਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਲਜੀਤ ਦਾਨੀ ਗਿੱਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਜੋਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਇੱਕ NGO ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਅਮਿਤ ਲੂਧਰਾ ਜੀ ਔਰ ਦਾਨੀ ਗਿੱਲ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਗਾਰਡਸ ਟੂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਇਕਬਾਲ ਗਿੱਲ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਦਾਨੀ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸੋਚਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰ ਅੱਜ ਉਸੇ
ਲੜੀ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਭਵਯ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਦਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਔਰ ਰਿਗਾਰਡਸ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। डायसिस ऑफ अमृतसर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया CNI की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें किताब का विमोचन किया गया। इस मौके पर चर्च के मीडिया प्रभारी डैनियल बी दास ने कहा कि उनकी संस्था समाज में शांति और मिलकर रहने का संदेश देती है। जय श्री राम। बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। पिछले 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸੌਂਪੀ ਕਿ ਮਾਰਵਾੜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮ ਆਦਰਨੀय ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਸਿੰਘਲ ਜੀ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਸਿੰਘਾਨੀਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਸਰਈਆ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ। ਪੰਜਵਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਸੀ परंतु उन्हें विच ही हथियार छड्ड के इस्तीफा दे दिता। प्रभु की कृपा है, सानू खुशी है कि असी जो भरपूर प्रयास कर सकते सी, प्रयास साडा वड्डा इहो ही हैगा सी कि पारदर्शिता नाल इलैक्शन कराए जान, पब्लिक जनता जिन्हों ठीक समझे उन्होंने चुने। मैनू इन्ना विश्वास है कि अज जो इलैक्शन के नतीजे आए है, 7 पोस्टां दे उत्ते 2 पोस्ट ऑलरेडी प्रेजिडेंट सीनियर वाइस प्रेजिडेंट अनअपोज्ड इलैक्ट हो चुके 11 जनवरी के दिन। बाकी 5 पोस्टां दे अज नतीजे निकले। उस नतीजे विच भी जो भरा जिते ने, सानू विश्वास है कि वो कंधे नाल कंधा मिला के टीम वर्क के तौर पर काम करेंगे। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। होशियारपुर के पुलिस लाइन ग्राउंड में देश के 77वें गणतंत्र दिवस पर राज्य स्तरीय समागम का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। नाभा के महस गेट चौक के पास पुरानी रंजिश के चलते एक कांस्टेबल पर तेजधार हथियारों से हुआ हमला, हुई मौत। जालंधर के प्रताप बाग में धूमधाम से मनाया गया 77वां गणतंत्र दिवस। दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।